अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत है 21 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है। लाहौर का जलसा कामयाबी की तरफ गामजन है और आप इसके रिजल्ट देखेंगे। ये बहुत से लोगों की नींदें हराम की हैं और जलसे की इजाज़त से लेने से और नज़रबंदी की ऑर्डर 144 इतना काम किया है और तारीखी तौर पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2022 में कितने लोगों को रिहाइयाँ दिलाई। इलेक्शन के शफाफ के लिए इलेक्शन 90 दिन में कराने के हवाले से, आर्टिकल 63 के हवाले से, जो अपने डिफेक्शन के हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कोई एहसान नहीं है इसके ऊपर किसी के ऊपर, और हम ये काम करते रहेंगे और रब पाक आसानी रहेगा। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तो ये तो होता है नॉर्मल। याद रखिएगा दहशतगर्दी के मुकदमात और जलसा कैसे सियासत चल रहा है, मैंने क्या क्या दरखास्तें दायर की हैं, अलीमीन गंडापुर के लिए क्या मसाइल पैदा हो गए हैं, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सबसे बड़ी है ऑर्डिनेंस, वो मैंने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में मुनीर अहमद की तरफ से। कोशिश करूँगा कि चीज़ें सारी ये बैकग्राउंड पे आप चल सकें और आप दे सकें। सबसे पहली तो बात है PTI के रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत I-9 में मुकदमा दर्ज करने का मामला आ गया जी। खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वज़ीर आला अमीन गंडापुर वासिक क़य्यूम सिद्दीकी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं। इन अमल होते हैं राशिद हफीज़ और अहमद कियानी की नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाज़िरी के हवाले से इतनी परेशानी कोई नहीं है, इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की भी हाज़िरी जो कि लाहौर आना है, हाज़िरी मंजूर होगी और दरख्वास्त ये जमा कराई थी। इस तरह दहशतगर्दी कोर्ट के हवाले से अलीमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात का क्या सामना है, वो सिर्फ यही है ना कि वारंट गिरफ्तारी, वो क्या एक हाज़िरी की बात है, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा क्या शाइस्ता करीम कुंडी ने ये शराब और नाजायज़ असला के बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली और केस की सेशन जज को भेजते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और ये तोड़ फोड़ के मुकदमे और बड़ा यानी जितना मर्जी होना है ये सारे काम करने के हवाले से, और क्या करेंगे। और याद रखिएगा जलसे का खौफ इतना है। 22 अगस्त का आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मैं खुद लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था तो क्या हालात थे। और उसके बाद अगला जलसा जो हुआ है वहाँ किस तरह रोका, कंटेनर लगाए गए, यहाँ भी लगाए गए, मोटरवे ब्लॉक कर लिया उन्होंने। और कह रही है ना जी मोटरवे को ब्लॉक कर दिया, बड़ी गाड़ियों में जाने पर पाबंदी लगा दी है, छोटी गाड़ियों को इंटरचेंज से उतारा जा रहा है। और जलसे की इजाज़त दी थी आपको याद है कल 5 बजे, लेकिन फैसला लेट हुआ। पहला वो कहते हैं मीनार पाकिस्तान, उन्होंने पता आपको इनकार कर दिया था, फिर काना का कहा, काना के बाद वो जल्लो पार्क का कहते रहे, तो बातें चलती रही, टीमें सारी वहाँ पर मौजूद थी। अल्टीमेटली काना वाला ये एडवांटेज है कि मोटरवे से निकलते हुए नीचे जगह आसानी है, लोग पहुँचेंगे, ये रुकावटें तोड़ देंगे। याद रखिए कंटेनर नहीं हो सकता। और इमरान खान ने कहा था कि अगर जलसे से रोका तो पूरी कौम एहतजाज करेगी। ये इमरान खान की ये धमकी कह दें, प्यार मोहब्बत में पैगाम, जो मर्जी आप कह दें, आखिर उसी ने काम किया है। और ये जलसा आर या पार है। पूरी पार्टी को कह दिया कि हुक्मरान जो मर्जी कर ले, बाहर निकले, जलसा से रोका तो जेलें भर दें। वहाँ क्या हो रहा है, रावलपिंडी पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है, हिकमत तैयार कर लिया कि यहाँ से लोग निकल सके। लोग तो निकल आए हैं और पहुँच भी रहे हैं। शहर, कैंट या दही इलाकों से रैली की सूरत में जलसे के आने इजाज़त नहीं होगी, ताकि इंफरादी तौर पर जाने वालों को नहीं रोका जाएगा, ये वैसे ही कह रहे हैं। और वहाँ सरकर्दा रहनुमाओं को डोर चौकिंग उन्होंने आपको पता है वो सारी की, नॉकिंग भी की, वहाँ लोगों को भी उठाया, डिटेंशन ऑर्डर जितने जारी किए हैं और जितने मामलात लेकर चले हैं वो सारा मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। हम कोशिश करते रहते हैं। अंडरग्राउंड राउंड में कई लोग ऐसे थे साइड पे हो गए हैं। डिटेंशन ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लिखा जो किया जाए, और ये डिटेंशन ऑर्डर मैंने ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ। इसमें 10,000 के करीब 2022 में आए थे, फिर 2023 से जब तक ये 4,770 है। मैं बाकी डिटेंशन ऑर्डर भी चाहता हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड के ऊपर हैं ताकि पता चल सके। ज़ैनब उमैर की पुरानी एक आनी दरख्वास्त चल रही है, इसमें चीफ सेक्रेटरी को और पहले लिखा गया होम सेक्रेटरी को, कमिश्नर को और लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को वो बताया जाए। आज आपको जलसा करने जा रहा है, लेकिन ये डिटेंशन ऑर्डर जारी करके लोगों को, एक तो आप विड्रॉ हो गए, बाकी यहाँ डिटेंशन ऑर्डर सारे चैलेंज किए और कोशिश किया कि आज किसी ना किसी तरह से कोर्ट बैठ जाए और सारा मामला जाए। NOC जब जारी हो गया तो फिर कैसे आप रोक सकते हैं? फिर आप और किस बुरी, और ये देखिए ये डिटेंशन ऑर्डर मैं सारे रिकॉर्ड पे ले आया हूँ। 144 जो लवाज होती है वही मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ। मैंने इतनी मेहनत की है सारे काम के अंदर, वो आप याद रखिएगा।
और ज़बरदस्ती पकड़ रही हैं, डाल रहे हैं जेलों में। लेकिन पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं, मेरी बहुत से MNA से MPA से बात हुई है और वो इस जलसे को कामयाबी देंगे। डिप्टी कमिश्नर अपने इस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखें बंद करके दस्तखत कर देते हैं। यार खुदारा कुछ आईनी के बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, आप नहीं रख रहे हैं और ये खौफ व हरास में फैलाने के मुतरादिफ है, याद रखिएगा। अगर नहीं होंगी और तो फिर मामला रहेंगे। नज़रबंदी के अहकाम सारे कलअदम करार दिया जाए, ये वापस ले लेना उन्होंने। कल मैं बता दूं आपको, शहर भर से जो कंटेनर है हटाने के लिए ये दरख्वास्त मैंने दायर कर दी हुई है। ये शेख इम्तियाज़ महमूद साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की है। पहले भी दरख्वास्त दायर की थी, नोटिस हुआ है, जवाब मांगा, लेकिन ये जगह जगह कंटेनर लगा दिए हैं, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डालने से मना कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस स्लो करने की बातें हो रही हैं, बहुत से काम यहाँ किए जा रहे हैं। तो सारे के सारे जितने भी इकदाम हैं वो सारे के सारे वो चैलेंज किए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और गुजारिश यही की है कि इसकी समाअत मैंने आज भी करने को कहा है। जब NOC जारी कर दिया, सारी चीज़ें सारी आ गई, तो फिर आप रोक क्यों रहे हैं? रोकने का मकसद बताएं ना, रोकने का मकसद क्या है? इसका मकसद देखें ना, मकसद भी तो कोई नेक मकसद तो समझ आए ना बात को। और लोगों के लिए तकलीफ़ें कितनी हैं, और कंटेनर के ज़रिए कभी ये भी कौम से पूछ ले इनसे, ये कंटेनर पे पैसा कितना खर्च आता है? जितनी डिप्लॉयमेंट रोकने के लिए कर रहे हैं उतनी सिक्योरिटी के लिए कर लें तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जलसा बता दूं, और ये जलसा पुकार है इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए। इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा क्राउड कम ही लाहौर में देखने में आएगा आपको। मैं वक्त से पहले प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा भी है इन चीज़ों का, इसलिए मैं आपके सामने ये सारे मामलात मैं रख रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ही अहम मामला जो है फलक जावेद और सनम जावेद के वालिद साहब के हवाले से, उनको उठा लिया गया है, लेकिन उनसे एक दरख्वास्त फ्रीक बनाने की वो दायर की हुई थी। और वो कुछ गुजारिश कर रहे हैं कि वो पीर वाले दिन समाअत आ जाए, वहाँ अदालत के सामने रख दें कि वो फलक जावेद की बजाय उनके वालिद को उठा कर लेकर गए। और वो शो यही करेंगे किसी और चक्कर में, लेकिन वो असल में उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती कहना चाहते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक FIA पीछे चढ़ी हुई है उसकी। FIA भी जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तारीख तो याद रखी जाती है ना, और ये ऑफिसर को भी ख्याल करना चाहिए कि कल आप किस तरह बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि सनम जावेद और फलक जावेद के बाद क्या कसूर किया उनका? भाई एक वालिद है ना, और वो कमाल की बात है खड़ा हुआ अपनी बच्चियों के साथ। मेरे पास दफ्तर में कई दफ़ा आना उनका हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन मामलात को उस एंगल में लेकर चलूँ कि आप हालात और वाक़यात सही सिमत और सही सिमत का तयन भी हो सके। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे तो हालात बेहतर आएंगे, नहीं तो मसाइल तो अपनी जगह होते रहे मसाइल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई पीछे नहीं बढ़ा। और सबसे जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडिंग ऑर्डिनेंस बैकग्राउंड पे चल रहा है। अच्छा, और ये इस ऑर्डिनेंस का साफ बता दूँ मकसद क्या है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी बर्तरी बरकरार रखे। भाई एक तरह जब आपने पहले ये बनाया था तो मकसद ये बताया था कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात नहीं रखना चाहते, उनकी तकरीर सारी रिकॉर्ड के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 6 से लेकर 8 हमें याद है मैंने फ़ाइल की थी, मैंने अपने नाम से फ़ाइल की हुई थी, मैं वकील भी था जब पहला जब ये बिल की शक्ल में आया था तब स्टे हो गया था। और अब ये चूँकि इन्होंने देखा कि ये बिल बनाएंगे, बिल को फिर चैलेंज करेंगे, इन्होंने बराह और मैं बता दूँ सर्कुलेशन नहीं की, यानी ये सर्कुलेशन से ये काबीना ने मुस्तफा इम्पैक्स का केस है, ये सर्कुलेशन इतना अहम मामला क्या है। पिछले दिनों आईनी तरमीम के लिए असेंबली वजूद है, असेंबली से पास करा लेते, कालक बन ली थी असेंबली के ऊपर लोगों ने। तो अब इन्होंने तरीका ये निकाला कि नहीं, और सर्कुलेशन में कितना यानी अर्जेंसी क्या है इस मामले की, मेरी समझ से बाहर बता देना। अर्जेंट इसमें क्या ऐसी अर्जेंसी है कि ये तरमीमी ऑर्डिनेंस और ये अदलिया की आज़ादी का मुतरादिफ है, जुडिशल ओवररीच का मसला है। आप यानी अभी पहले आपने कहा कि एक जज के पास होना है, 3 के पास आ गया और तीनों सीनियरिटी में तय कर दिया। अब चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया, यानी वो वीटो कर सकेगा ना। 2 और 1 को अगर आप उठाकर देखें, 2 और 1 को अगर उठाकर देखें आप, तो नजर आ रहा है कि क्या हालात है। वो वीटो कर सकेंगे, वीटो तो नहीं हो सकता ना इस सारे मामले को सामने रखते हुए। आपको अगर इख्तियार रखने हैं तो इख्तियार उसी तरह जाने ना जिस तरह हो सकेगा। यानी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का, और जस्टिस अमीनुद्दीन को साथ रखा है उन्होंने, ये भी आप देख लीजिएगा आपके सामने। अमीनुद्दीन को साथ रखा उन्होंने, जस्टिस अमीनुद्दीन को, वो क्यों रखा है साथ? तो ये और लोग जो कह रहे हैं हालात भी यही हैं कि नज़रसानी वाला मामला तो रिजर्व सीटों के हवाले से नहीं है, ये मामला है नज़रसानी आर्टिकल 63 के, ताकि उसका रास्ता खुल सके। और आर्टिकल 63 में जिसको मर्जी डिफेक्शन करके आईनी तरमीम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच भी है। यानी आप ये कौन होते हैं ऑर्डिनेंस में तरमीम करते हुए क्या है कि जनाब ये केस सुनना है, ये नहीं सुनना है, मफाद यानी पहले दायरा इख्तियार तय कर रहे हैं। भाई आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक है? एक ऑर्डिनेंस के जरिए आप ये बड़े काम कर रहे हैं।
यानी एक एग्जेक्टिव, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस एक एग्जेक्टिव एक्शन है, वो तो दिया हुआ है इमरजेंसी हालात में। और जिस तरह ये इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान ने ऑर्डिनेंस लाया, सिर्फ इमरान खान की जात को टारगेट बनाया नैब ऑर्डिनेंस के तहत। इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए निगरान सदर की तरफ से, क्या किया उसमें भी एक ही काम किया। वो एक काम की मकसद ये था कि जनाब वो रिटायर्ड जजेस लगा सके, वो रोक रहे। ये रोकने वाली चीज़ें नहीं है। और वक्त आ गया है, इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, कामयाबी की तरफ चीज़ें चल रही हैं। इसकी उम्मीद है कि ऑर्डिनेंस की समाअत जो है ना वो पीर वाले दिन होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।